फैक्ट्री से घर आए हैं तो सारे परिंदे हमारे खुले हुए थे। तो जैसे ये खुले हुए थे तो हम बड़ा खुश थे कि आज चाचू ने कोई पकड़ी होगा मेल या फीमेल, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो जैसे ही हम चाचू के पास गए तो चाचू ने हमें बैड न्यूज़ सुनाई है, बड़ी ख़तरनाक वाली। हमारा दिल हिल गया, यकीन माने, वो बैड न्यूज़ सुन के। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो चाचू ने मुझे ख़बर सुनाई ये है कि तकरीबन मैंने 7 साल पहले की बात है, मुझे एक फ़ीमेल किसी ने गिफ्ट की थी। तो वो मैंने बड़े प्यार से रखी हुई थी, बड़ा प्यार वाले जी हैं हमारे। तो वो मैंने बड़े प्यार से रखी हुई थी। चाचू ने आज किसी परिंदे को छेड़ लगाई है बैठाने के लिए। तो आपको पता है पंप पर कट्टे हों तो जब अचानक बंदा अन्नेवाह छेड़ लगाए तो परिंदे कभी उधर एक साथ वालों की छत पे गिर गया, 2 नेबर्स इधर नेबर्स की छत पे गिर गए हैं। तो जैसे ही एक नीचे गिरा है, नीचे बिल्ली थी तो बिल्ली पकड़ के उसको ले गई है दस्ती। तो चाचू कह रहे हैं मैंने छुड़वाने की कोशिश किया लेकिन समझ नहीं लगी क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो वो मेरी फ़ीमेल यकीन माने मिस हो गई है। मेरा इतना दिल बुरा आ गया। तो मेरा दिल कर रहा है कि सारे परिंदों को ख़त्म कर दूँ, अपने सेटअप से रिमूव कर दूँ, कि समझ ही नहीं लगती क्या मसला है। हम इकट्ठे करते हैं तो कोई ना कोई मसला होता है, या पेस्ट हो जाते हैं तो यहाँ उड़ जाते हैं। चाचू आगे मुझे कह रहे थे कि यार इससे बेहतर यही था कि हम उड़ा के उसका शो करके देख लेते कि क्या लाकी। मेरे ख्याल से बाकी उसकी ज़िंदगी इतनी थी तो बेचारी अल्लाह को प्यारी हो गई है, लेकिन मेरा दिल जेन्युइनली तौर पे टूट गया है। ये मेल के साथ फ़ीमेल लगाई थी, आपने देखी होगी कि वो गोल्डन फ़ीमेल थी, सबसे पुरानी कमाल की और एंटीक फ़ीमेल थी। तो ये तोड़े में वो लेके आए कब तिनके जो गेज की टोकरियों के अंदर रखने हैं, क्रेटों के अंदर, ताकि ये अपने अंडे दें। तो अंडे पता नहीं देने हैं कि नहीं देने हैं, बाकी दिल डिस्टर्ब कर गई है वो फ़ीमेल हमारी। तो ये चाचू की तरफ से जो बच्चा आया था तो उसका शो करें, हमने इसको बांधा है बस्कुओं के साथ। तो हमने इसको, छोटा बच्चा था, चीक बच्चा, तो ये बस्कुओं के साथ बांध दिया ताकि ये डिस्टर्ब ना हो, ताकि इसके पंख भी ख़राब ना हो। तो ये फ़ीमेल को भी अब काटना नहीं है तो समझ ही नहीं लगती क्या करें, उड़ा के रिस्क ले लिया करें यहाँ काट के रखें बिल्लियों को खिला दें। हमें तो समझ ही नहीं लग रही कि क्या करें। आपने हमें अपनी राय ज़रूर देनी है कि हम क्या करें, उड़ा लें या बिल्लियों को खिला दें, क्योंकि हमारे पास अमूमन ऐसा ही हो रहा है, बच्चे तो निकल नहीं रहे। साथ वालों की छत पे जो गिरता है वो बिल्ली पकड़ के ले जाती है, या हमारा जो ऊपर जाता है वो वापस ही नहीं आता। लेकिन चाचू कह रहे थे ये ज़ीरा बच्चा माशाल्लाह उड़ा है, काफ़ी देर के बाद ये वापस आया, ये इसने परवाज़ अच्छी दी है। तो मैंने उनको कहा कि ये इसने एक परवाज़ दे दिया तो अब इसको काट के तो गोल कर देंगे, तो इसको बिल्कुल साफ़ करके 10 पर साफ़ होगा तो फिर इसको उड़ाएंगे, तो फिर इंशाल्लाह कहीं नहीं जाएगा ये। कुछ हमारे ये बैठे हुए हैं, कुछ ये बैठा हुआ है, एक दो हमारे ये तो आपको पता है वाइल्ड ही होके हुए हैं, वो उधर ही बैठे रहते हैं, इधर से वापस आते ही नहीं हैं। तो अभी तक किसी परिंदे का कोई निज़ाम नज़र नहीं आ रहा जो हम आए हैं तो हम छेड़ लगा के उसको पकड़ सकें। ये चपड़ा देखें, ये मस्तियाँ कर रहा है, देखें ना, तिनके उठाने की कोशिश कर रहा है माशाल्लाह सारे परिंदे। तो इसको ऐसे ही अंदर रखता हूँ ना तो सारे ही अपने अपने क्रेटों में रखेंगे तो फिर इंशाल्लाह अंडे दे देंगे हमारे सेटअप पे। तो अभी जल्दी जल्दी ये सारे तिनके क्रेटों के अंदर रखते तो फिर वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ, ताकि फिर अफ्तारी का टाइम है तो फिर टाइम भी शॉर्ट ही है हमारे पास। तो कुछ ही ये देखें मैंने नीचे फेंक दिया और कुछ इनके क्रेट्स में जो एक दो इन्होंने क्रेट रखे हुए हैं ना, तो इनके क्रेटों के अंदर रख दी हुई है, तो ताकि ये खुद ही गोल वगैरह कर लेंगे, अपनी सेटिंग शूटिंग इसकी कर लेंगे तो खुद ही बैठ जाएंगे अंदर। तो ये थोड़ी सी एक क्रेट रह गया था, ये कोने वाला क्रेट रह गया था, तो इधर भी सारी रख दिया। तो बकाया ये नीचे पड़ी हुई है तो खुद ही इकट्ठी करके अपने अपने क्रेट्स में ले जाएंगे। तो भी इनको डालते हैं डाइट, तो इनको करते हैं बंद। अफ्तारी का टाइम है तो आपके भाई ने भी नीचे रोज़ा अफ्तार करने के लिए जाना है, तो फिर 5-10 मिनट बैठ के इधर देखेंगे क्या कौन कौन तिनके उठा के लेके जाता है अंदर। तो ये दाना इनको डाल दिया, ये दाना खाते रहेंगे, अपना खा पी के एंजॉय करेंगे। जो चाचू के घर से आया, देखिए अभी तक वो कॉर्नर पे बैठा हुआ है, वो थोड़ा डिस्टर्ब है, तो इंशाल्लाह वो भी सही हो जाएगा। तो हमारा मेल और मेरा ख्याल है कि ये जंगली पेड़ बैठा हुआ है, हमारे दोनों इधर ही हैं। तो देखें एक जाने की वजह से छत बेरौनकी सी हो गई है, कितने कम परिंदे लग रहे हैं। तो दुख भी बड़ा शिद्दत के साथ हो रहा है कि ऐसा नहीं था होना चाहिए यार। हमारी जब भी छत बनती है तो हमें नज़र कितनी बुरी लगती है, हालांकि हम तो किसी के साथ ज़्यादती भी नहीं करते, जो हमसे वैसे भी मांगते हैं तो हम दे ही देते हैं, कोई इशू नहीं। हम कभी भी दिल पे नहीं रखा है यार, कबूतर तो आने जाने वाली चीज़ है, तो फिर भी लोगों को नहीं चाहिए कि यार हमारा ख्याल करना कि हमें इतनी बुरी नज़र ना लगाएं यार, कि शौक़ बर्बाद
समझे कि शौक ही बर्बाद हो रहा है ना हमारा। तो कोई नहीं, अल्लाह पाक खैर करे यार। अब जब तक जाल नहीं ना बनना तो फिर तब सुकून नहीं आना। जब जाल बन जाएगा तो इंशाल्लाह प्रॉपरली सुकून आ जाएगा, सुकून ही सुकून हो जाएगा। क्योंकि फिर टेंशन नहीं होगी छेड़ मारने की या कबूतर उड़ाने की। जाल के अंदर ही थोड़ा सा दाना डालो तो कबूतर सारे एक्टिव होके जाल के ऊपर ही बैठ जाएगा, तो ऊपर से घड़ीच के अंदर फेंक दिया करेंगे। तो ये इन्होंने दाना खा लिया, क्योंकि सुबह के चाचू ने खोले हुए थे, चाचू छुट्टी पे ही थे मेरे ख्याल से, तो उन्होंने सुबह के ही खोले हुए थे। तो भी बंद करके चलते हैं नीचे। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके भाई का चैनल है परिंदों की दुनिया। तो बैड न्यूज़ के साथ साथ व्लॉग को एंडिंग करते हैं। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।